वेणु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर संख्या हमारा है 16, ठीक है। इन्वायरमेंटल इश्यूज यानी पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको सभी वीडियो चाहिए क्लास 12 या 9th 10th 11th, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सूर्य की रोशनी से पराबैंगनी विकिरण की प्रक्रिया होती है तो क्या उत्पादित होती है। यानी सूर्य के प्रकाश से जो विकिरण का क्रिया होता है उससे क्या चीज़ हमें उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है, तो ओजोन प्राप्त होता है, यानी जिसका सूत्र क्या होता है O3, यानी 3 ऑक्सीजन से मिलकर ये बना होता है। उसके 2 नंबर में क्या कर रहा है CO, जिसको क्या कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु प्रदूषक है या नहीं है। मतलब इसके कारण से वायु प्रदूषण होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण से वायु प्रदूषण जो है वो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, कौन सबसे अधिक ऊर्जा के स्रोत हैं लेकिन प्रदूषक नहीं। मतलब ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है हमको उसी चीज़ से, लेकिन उससे क्या हो सकता है प्रदूषण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या है आप सबको पता होगा, सौर ऊर्जा यानी सूर्य की रोशनी के कारण से जो हम लोग को ऊर्जा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर में क्या कर रहा है, ताजमहल किसके कारण नष्ट हो सकता है। यानी ताजमहल जो है किस कारण से नष्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है, तो मथुरा के तेल शोधक कारखानों से निकली SO2 से। यानी मथुरा में जो तेल शोधक यानी तेल को साफ करने वाले जो कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, उससे SO2 गैस निकलता है, जिसके कारण से। पांचवा प्रश्न क्या है, मुख्य वायु प्रदूषक किसे कहते हैं। यानी सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण जो है किसके कारण से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से सबसे ज़्यादा क्या है वायु प्रदूषण होता है। अगला छठा प्रश्न देखिए, ठीक है। क्या कह रहा है, मुंबई और कोलकाता के शहरों में मुख्य प्रदूषक क्या है। यानी ये दोनों शहर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण किसके कारण से होता है, ठीक है। मुंबई और कोलकाता ये दोनों में जो है सबसे ज़्यादा क्या है कंपनियां हैं, फैक्ट्री हैं, ठीक है। तो SO2 और क्या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है इन दोनों शहरों में। सातवां प्रश्न में क्या है, प्रकाश रासायनिक धूप में उपस्थित शक्तिशाली तत्व जो आँखों में जलन पैदा करते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश में कौन सा ऐसा तत्व है जिसके कारण से आँख में जलन होता है, तो PAN जो शक्तिशाली तत्व होता है उसके कारण से क्या होता है मनुष्य के आँख में जलन होता है। अब आप लोग को एक काम करना है, PAN का पूरा नाम क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता में वृद्धि हानिकारक है क्योंकि यह यानी कार्बन डाइऑक्साइड में अगर CO2 का मात्रा अधिक हो जाए तो किस प्रकार से हानिकारक है, इसलिए हानिकारक है क्योंकि CO2 जो है वो क्या करता है ताप को यानी तापमान को अवशोषित करता है, जिसके कारण से क्या होगा हमारे वायुमंडल में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगा, जिसके कारण से बहुत सारे जीव जो है क्या हो जाएंगे नष्ट हो जाएंगे। 9 नंबर में क्या है, समताप मंडल विकिरण किसको अवशोषित करता है। समताप मंडल उसी भाग को कहते हैं जहाँ ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, ऑटोमोबाइल निर्वातक में उपस्थित सर्वाधिक हानिकारक कणीय पदार्थ क्या है। मतलब ऑटोमोबाइल निर्माण में सबसे ज़्यादा हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है, तो लेड जो है वो सबसे हानिकारक पदार्थ के रूप में होता है। लेड का संक्षेप रूप क्या है, तो PB। 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, भारत सरकार ने कब जल प्रदूषण निरोधक कानून पारित किया। यानी कब जल प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाया गया था, किसके द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा 1972 में ये कानून बनाया गया, ठीक है। उसके बाद अब अगला प्रश्न किस 12 नंबर में देखते हैं,
क्या कह रहा है, COD क्या है, यानी COD क्या है, या क्वेश्चन पूछ सकता है COD का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो COD क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी किसी भी केमिकल का निर्माण करने में जो ऑक्सीजन का खपत होता है। ठीक है, 13 नंबर में क्या है, BOD क्या है, या इसको पूछा जा सकता है कि BOD का पूरा नाम क्या होगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जीवित जीवों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का कितना आवश्यकता होता है। ठीक है, ये सब इसमें आ जाता है पढ़ने के लिए। अगला क्या है, 14 नंबर में क्या करें, सामान्य वर्षा जल का pH मान कितना होता है। तो pH स्केल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसके बारे में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो 5.6 से लेकर 6.5 तक जो है वर्षा जल का pH मान होता है, लेकिन अम्लीय वर्षा जल का नहीं, सामान्य वर्षा जल का। ठीक है, 15 नंबर में क्या करा, प्रमुख प्राथमिक प्रदूषक, यानी सबसे प्रथम स्थान पर प्रदूषक फैलाने वाले कौन कौन से हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन कार्बन, ये जो है हाइड्रोकार्बन है, ये जो है क्या है, प्राथमिक प्रदूषक, यानी सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले। उसके बाद 16 नंबर में क्या कर रहा है, ओजोन छिद्र कहाँ पाया गया है। ओजोन छिद्र जो है आपको पता होगा अंटार्कटिका क्षेत्र, यानी अंटार्कटिका जो महासागर है उसके ऊपर जो है पाया गया है। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर में क्या कर रहा है, सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक कौन है, यानी जितने भी प्रदूषक हानि पहुँचाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, तो विकिरण, यानी विकिरण के कारण से ही सबसे ज़्यादा हानि पहुँचता है। CFC का पूरा नाम लिखिए। तो ये तो आपको आप 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे। इसका पूरा नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसका 19 नंबर में क्या है, शोर क्या होता है। शोर यानी जिसको हल्ला वगैरह कहते हैं हम लोग, ठीक है, सामान्य भाषा में। तो अगर 10 का पावर -12 W मीटर में क्या हो जाएगा, -2 से अधिक तीव्र ध्वनि, यानी इससे तेज ध्वनि अगर निकलता है तो वो क्या हो जाता है, शोर कहलाता है। उसके बाद 20 नंबर में क्या है, कीटनाशक अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1968 में जो है कीटनाशक अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि इसी तरह से पढ़ते रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जिक्र कीजिए। जो आप पढ़ना चाहते हैं वो भी बताइए। ठीक है, धन्यवाद।